हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवाब साकिब इब्राहिम, आपका अपना मैथ्स मेजर डेंटर पेंटर एंड कारपेंटर। और आज हमारे सक्सेस स्टोरी में आज हमारे साथ हैं अनस उस्मानी, जिसने एएमयू में थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा कि झंडा गाड़ दिया इसने, रैंक 2 इन जनरल कैटेगरी। और जामिया में कुछ मार्क्स रह जाने के बाद इसकी सक्सेस हो गई, जामिया का रिजल्ट आ गया था। उसके बाद फिर एएमयू का ना, और एएमयू के साथ ये 6 एंट्रेंस के बच्चों के साथ एक काफी ट्रेजेडी हुआ था। एंट्रेंस का डेट आ जाने के बाद फिर लास्ट के 2-3 दिन पहले इनका एग्जाम पोस्टपोन करा दिया गया था। तो आज की सक्सेस स्टोरी हम लोग मिलते हैं अनस उस्मानी से और उसकी सक्सेस जर्नी को जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अनस उस्मानी है एंड मेरा रैंक 2 आया है एएमयू जनरल कैटेगरी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल थैंक्स टू नवाब सर कि उन्होंने मेरी भी एक सक्सेस स्टोरी बनाई। तो गाइस, मेरे फादर का नाम है अकील उस्मानी एंड मेरी मदर का नाम सुल्ताना उस्मानी है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ और मेरे एक वन सिबलिंग है जिसका नाम जैद है। अच्छा, आगरा अनस, आगरा क्या प्रॉपर आगरा से रहते हो आप? जी सर, ताजमहल के बिल्कुल पास ही। ताजमहल के बिल्कुल पास रहते हो? यस सर। अच्छा, तो ये बताओ यार कि एएमयू में रैंक 2, क्या ये रैंक लाने से पहले सोचा था कि रैंक 2 आ सकती है? सर मैंने नहीं सोचा था, तब तक मैंने इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन नहीं किया था, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा रैंक 2 आ पाएगा। मैं सोचता था कि वो जिन बच्चों की रैंक 1, 2, 3 आती है वो कितनी मेहनत कर देंगे, लेकिन नवाज सर आपने हमें इतनी जल्दी इतनी मेहनत करवा दी कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 सब इमेज क्लासेस से ही है। बिल्कुल। तो आपको क्या, मतलब आपने अपने इमेज क्लासेस से तैयारी की है ना, इमेज क्लासेस से कोचिंग किया है आपने, तो आपको क्या लगता है ना कि सच में एक एंट्रेंस को निकालने के लिए कोचिंग का होना जरूरी है, तैयारी कराना जरूरी है? यस सर, अगर मतलब जैसे अभी आपका बच्चा ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट नहीं है तो उसे कोई ना कोई कोच करने के लिए कोई ना कोई तो कोचिंग चाहिए, और मेरे हिसाब से जो अलीगढ़ में सबसे बेस्ट कोचिंग है वो इमेज क्लासेस ही है। अच्छा, तो आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तैयारी की या ऑफलाइन? सर मैंने ऑनलाइन से किया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तैयारी किया है। तो आप अपना बेस्ट कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा था? सर मेरा मैथ एंड साइंस सबसे बेस्ट था। बेस्ट था। तो आपने मैथ और साइंस में कितने कितने स्कोर किए एएमयू में? सर एएमयू में मेरे मैथ में 30 आउट ऑफ 30 थे और साइंस में 30 आउट ऑफ 28 थे। मतलब 28 मार्क्स आए हैं उसमें। yes, तो ओवरऑल कितने मार्क्स आए 85 में सनस? सर मेरे टोटल 81 मार्क्स आए। 81 मार्क्स आए थे? जी सर। तो फिर आपका फिर इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में आपने कैसा क्या क्या सवाल पूछे गए थे, एक दो बता सकते हो? सर इंटरव्यू में मेरे से नॉर्मली क्वेश्चन पूछे कि आपके नेम का मतलब क्या है। सर सिलेबस से तो उन्होंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, यही मेरे बारे में ही क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। अच्छा, तो डिपेंड करता है कि आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा। और भी बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि उनसे इधर उधर की बॉलबाजी की गई है ना, सिलेबस से कम सवाल पूछे गए। अच्छा, तो तुमने अनस तो पूरे टाइमिंग में अपना क्या टाइम टेबल लेके चलते थे पूरा एंट्रेंस के प्रिपरेशन के साथ? सर यही, तब मैं आपसे कोचिंग कर रहा था तो सर मैं यही अलीगढ़ में भी रहा था। अच्छा, अलीगढ़ में रुक के इसने तैयारी किया सारा ना? यस सर, और घर पे भी मैं रहा था। तो सर सबसे पहले मैं सुबह उठा था, उसके बाद सर मैं अपना पढ़ाई करने बैठ जाता था, यही 2-3 घंटे मैं पढ़ लेता था सुबह, फिर सर मैं आपका वीडियो देखने लग जाता था यूट्यूब पे, फिर रेस्ट करके तब आपकी क्लासेस होती थी तो सर मैं क्लासेस करता था ऑनलाइन, डेली क्लासेस करता था। कोई भी क्लास कभी मिस किया तुमने? नहीं सर, ऐसा मुझे करना अच्छा ही नहीं लगता था कि क्लास मिस हो जाए, क्योंकि सर टीचर्स ही इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि हर डाउट क्लियर हो जाता है, और हर क्लास में हर बच्चे को डाउट तो होते ही है सर। तो सारे डाउट वगैरह सब क्लियर हो जाते हैं? यस सर। अच्छा, कभी आपने कोई टेस्ट पेपर या डीपीटीज कभी मिस किया हो, छोड़ा हो? सर डीपीटीज मैंने कभी भी छोड़ा नहीं, क्योंकि डीपीटीज भी मुझे करने में बहुत ही अच्छा लगता था। उसमें जो भी हमने पढ़ा होता था, जिस दिन पढ़ा होता था उसी दिन शाम को हमारी डीपीटीज होती थी, उसमें 10-15 ऐसे क्वेश्चंस होते थे। तो आपको रिवीजन करा देता था? यस सर, रिवीजन करवाता था। अच्छा, तो कोई ऐसी कौन सी किताबें रेफरेंस के हिसाब से आपने पढ़ी अपार्ट फ्रॉम अगर इमेज क्लास में तैयारी? मैंने बुक्स बहुत पढ़ी थी, लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट बुक लगी और उसी में से क्वेश्चन आए थे तो सर वो फर्स्ट तो एएमयू बूस्टर थी सर, जिसमें से कम से कम 80% क्वेश्चन उसी में थे, और सर दूसरी एनसीईआरटी थी, उसमें से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए। अब 6 एंट्रेंस के बच्चों में बता दूं है ना, क्योंकि मेरा अपना खुद का एनालिसिस है कि इधर के सालों में एनसीईआरटी को लोग अब इग्नोर करते हैं, खासकर साइंस को लेकर, क्योंकि मैथ्स का एज का पियर्सन चलता है ना, तो उस पियर्सन से सवाल आते हैं। इधर एनसीईआरटी से भी सवाल आए हैं
यस सर। है ना? अच्छा, तो अच्छा ये बताओ मेरे को अनस कि कभी कभी ऐसा भी फील होता होगा आपको कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? ये सर एक डर लगता था कि इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करूंगा। तो सर वैसे हमें डर लगता था, लेकिन सर तब भी डर लगता था तो मैं आपकी मोटिवेशनल वीडियोस देख लेता था। तो सर उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता कि हाँ हो सकता है, अगर कोई और बच्चा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। Yes, sir. सादिक का वीडियो जो था वो लास्ट ईयर का रैंक 1, उसकी वीडियोस देखे थे आपने? यस सर देखे थे। इनफैक्ट मुझे ध्यान आ रहा है कि क्लास में शायद मैंने आपसे इंटरेक्ट भी कराया था उनसे, सादिक से। yes, sir. आपके बैच में कराया था ना? जी सर। तो सादिक भाई ने जितनी बातें बोली थी सबको फॉलो किया था आपने? जी सर। ठीक है, यानी ऑब्वियस सी बात है जो टॉपर उसको फॉलो करते हैं। दैट्स व्हाई मैं आप लोगों से के लिए ये सब सक्सेस स्टोरीज लाता हूं, ताकि इनके बताए हुए चीज हम टीचर्स बताते रह जाते हैं तो उस पर उतना फोकस नहीं करते हैं आप जितने इन टॉपर्स बताते हैं, तो इनसे आपको समझ में आता है कि हाँ भाई एकदम बात सही है। अच्छा, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन जो बच्चों को अपने सक्सेस स्टोरी को सम अप करना चाहोगे कि मैंने सर ये जी जान से ये काम किया था सर, जो मेरे सक्सेस स्टोरी का मतलब मैं आज रैंक 2 ला पाया। क्या है तुम्हारे उस सक्सेस का पीछे का राज? सर उस सक्सेस के पीछे का राज है सर इमेज क्लासेस के टीचर्स। ओके, गुड। और सर आपका यूट्यूब चैनल। ओके सर मतलब कोई भी चीज जो हमें जिसमें या तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं है या हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सर उसके लिए टीचर्स हैं। और सर आपका चैनल है, और सर अब तो आपकी सर इमेज क्लासेस कोचिंग भी है जो कि बहुत ही ऑफलाइन है। इससे पहले तो मेरे पास ऑब्वियस सी बात है कि आपके ये। अच्छा अनस, मुझे याद आ रहा है कि आप लोगों के 6 एंट्रेंस से पहले शायद 2 या 3 दिन पहले अचानक से ना एग्जाम के डेट को पोस्टपोन करा दिया गया था। बीच में ना वो सोल्जर्स की भर्ती को लेकर कुछ इशू आया था, उसके वजह से ना उसको डेट को पोस्टपोन करा दिया गया था। तो आपको थोड़ा अलग से तो लगा होगा यार कि यार पूरी तैयारी हो चुकी है? सर उस टाइम हमें प्रॉब्लम हुआ था, तो सर आपने भी हमसे बात की थी उस पर यूट्यूब पर। तो सर आपने उसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट निकाला था, फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज। सर उसमें हमें 3 घंटे के अंदर सारे चैप्टर्स वगैरह सारी चीजें हम रिवाइज कराया गया था ना 3 घंटे फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज। उसी की वजह से हमें जल्दी जल्दी से वो रिवाइज करवा दिया, जिसकी वजह से सब दोबारा से ठीक। ये तो जामिया के एग्जाम के वक्त हम लोगों ने किया था कि जामिया के एग्जाम बहुत नजदीक था और हमें चीजों को एकदम रिवाइज कराना था, तो जामिया के लिए किया था। तो उन 14 दिनों के अंदर जब एग्जाम का डेट पोस्टपोन हो गया था, नया डेट नहीं आया था, 14 में 20 से 21 दिन हुए थे, तो फिर आपने उस दौरान में कैसे फिर मेहनत किया? तो उस दौरान में सर हमें प्रॉब्लम तो हुई थी, लेकिन सर आपने फिर शॉर्ट सिलेक्शन सीरीज जो निकाले थे, तो उसकी वजह से हमें वो सब जल्दी जल्दी से सब कवर हो गया, सारी चीजें कवर हो गया। मतलब आपने मतलब आप सब्जेक्ट के टच में रहे आपने, तो वो आपको बड़ा फायदेमंद रहा। और आप हमारे साथ ही थे, तो हमें कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं हुई। मतलब मेरे एक और भी मानना है बच्चों, क्योंकि ना अगर आप सब्जेक्ट्स ना एग्जाम के एंट्रेंस तक में आप टच में रहे, जो भी टीचर जहां भी तैयारी कर रहे हैं, आपको एंट्रेंस तक में आपको टीचर से टच में रहना है। ये नहीं सिलेबस खत्म हो गया चलो अल्लाह हाफिज, ऐसा नहीं, ऐसा बहुत जगह किया जाता है। तो ये एकदम ध्यान रखें, जब तक इंटरेस्ट नहीं होता आप टीचर या कोचिंग के एकदम टच में होने चाहिए कि हाँ यार आपका टेस्ट हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है, कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। अच्छा, इस पूरे सक्सेस को का क्रेडिट तुम किसको देना चाहोगे? सर सबसे पहले सर अल्लाह, बिकॉज अगर अल्लाह ना चाहते तो मेरा AMU में सिलेक्शन ही नहीं हो पाता। एंड सर सेकंड सर माय फैमिली, उन्होंने भी मेरे लिए बहुत मतलब सही बात है। अगर उन्होंने अगर आपको नहीं दिखाया होता कि भाई इमेज क्लास का रास्ता है या फिर कहीं और भी बताया, तब तक आप तो नहीं आते हैं ना टीचर्स के। और जैसे थर्ड क्रेडिट सर इमेज क्लासेस, बिकॉज मैंने सर दूसरी कोचिंग्स भी देखी हैं जो बच्चों पे इतना गौर नहीं करते हैं कि बच्चे कर क्या रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, डाउट्स हम क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सर इमेज क्लासेस में मुझे ये सब अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा। तो दोस्तों फाइनली अगर हम अनस उस्मानी के सक्सेस स्टोरी को सम अप करना चाहें, फाइनल अगर इसकी बात करें, तो आप ये देखेंगे कि इसने टीचर्स पे ज्यादा भरोसा किया कि टीचर्स आपके कामयाबी का बहुत एक अच्छा रीजन होते हैं। टीचर्स की बातों को मानेंगे आप, और अगर सच में अगर आप कोचिंग की जरूरत होती है, जिसने कहा कोचिंग की जरूरत होती है, मेरा अपना अलग अनुमान है, बच्चों का अनुमान जानना जरूरी था कि बच्चे क्या फील करते हैं इस बारे में कि सच में टीचर्स की जरूरत होती है कि नहीं होती है। तो इसके हिसाब से टीचर्स आर रिक्वायर्ड कि वो आपको गाइड करते हैं। छोटे बच्चों के लिए तो ज्यादा जरूरी होता है कि उनको ये नहीं पता, पढ़ने में सब अच्छे हैं, उनको एक रियल गाइडेंस की जरूरत होती है ना, कि भाई बेटा ये पढ़ लेना, यहाँ से कर लेना, इसको ऐसे करना है, रोजाना टेस्ट पेपर देना, DPT देना, लास्ट ईयर के पेपर्स करना, बहुत सारे सवाल वहां से मैच कर जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको कामयाब बनाता है।
तो थैंक यू अनस कि आप हमारे इस स्टोरी में आए। और बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लोगों तक शेयर नहीं किया, तो बिल्कुल लोगों तक शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे शानदार वीडियोस के लिए मैं आता रहूंगा और आपको इंटरव्यूज फिर से एंट्रेंसेस आपके बहुत नजदीक आने वाले हैं और आपको रियल गाइडेंस मिलता रहेगा। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।